नमामि विघ्न विनाशनम गणाधिपं गजाननं प्रसिद्धि सिद्धिदायकं वरप्रदं विनायकं तरमदापुरं सुविख्यातं देवाय दक्षिणे तटे सेवाश्रमेषु राजिता देवी नर्मदायै नमो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण की कथा आप सुन रहे हैं। अभी विगत दिवसों हिरण्याक्ष का हमने आपको जन्म के बारे में बताया कि राक्षस कैसे हुए, सायंकाल के समागम के कारण को राक्षसी वृत्ति प्राप्त हुई। अब आगे पुनः हम आगे चलते हैं। वह 24 अवतार में एक अवतार भगवान कपिल देव का भी है। सृष्टि का विस्तार आगे आगे बढ़ता है और विस्तार के अंतर्गत भगवान के अवतार भी होते रहते हैं। भगवान किस कारण से कहाँ आए और क्या क्या उन्होंने लीलाएं की, वो सब क्रम से हम आपको बता रहे हैं। चलिए आज कपिल अवतार की कथा सुनाते हैं। ब्रह्मा के ही अंग से मनुष्य रूपारूप, दोनों से आगे बढ़ी मैथुन सृष्टि अनूप। और मैथुनी सृष्टि पहले तो संकल्प से ही आपने देखा कि भगवान कहीं ब्रह्मा जी के नाक से, कहीं कान से कोई पैदा हो गया, कोई गुस्सा हो गया, पसिया निकल आया, उससे बन गया है। अब बाद में फिर जो है जब उससे देखा इस प्रकार से तो सृष्टि का विस्तार नहीं हो रहा है, तब तो ब्रह्मा जी ने मनु अपने अंग से 2 स्त्री पुरुष प्रकट किए और उन मनु शत्रुपा के रूप में हमारे सामने आए और उनके द्वारा सृष्टि का विस्तार हुआ। पहले हुई 3 कन्याएं, आहुति देवहूति कहलाए, तीसरी नाम प्रसूति पाया, शतरूपा 2 सुत भी पाया। हाँ भाई एक भी देखिए विचित्र बात। पहली संतान जो है कन्या हुई, संसार में सबसे पहले देवी प्रकट हुई, देवी लक्ष्मी के रूप में, सरस्वती के रूप में, और हम कह सकते हैं दुर्गा के रूप में 3 कन्याएं हुई। क्या क्या नाम था उनका? कश्यप ऋषि की 3 कन्याएं, आहुति, देवहूति और प्रसूति। अब इनसे परिवार आगे बढ़ता है। देवहूति किसके साथ ब्याही गई, प्रसूति कहाँ गई और इनकी किस प्रकार से शादी हुई और किसके कैसे कैसे बच्चे हुए, थोड़ा थोड़ा संक्षेप में उसका भी हम चर्चा कर रहे हैं। स्वाम्भवो कन्या साथ और भी 2 सुतो थे, उत्तान पाद प्रियवत। 2 भैया पुत्र भी थे उनके, उत्तान पाद जिसके पुत्र ध्रुव होते हैं। भक्त ध्रुव के कारण भगवान अवतार लेते हैं, दर्शन देते हैं ध्रुव को। और प्रियवत छोटा भाई उनका देवहूति करदम को ब्याही, और जो देवहूति कन्या थी कश्यप ऋषि की वो करदम ऋषि को। करदम ऋषि पाई मन चाही, करदम ऋषि विधि आज्ञा पाई, और सृष्टि बुद्धि में हुए वृद्धि में हुए साई, सृष्टि वृद्धि में हुए साई, सहायता की। भैया कदम से कहा कि हाँ भाई, मनु जी ने कहा अरे बेटा सुनो, सृष्टि का आपको जो है वृद्धि करना है, विस्तार करना है। तो उन्होंने कहा महाराज कर तो सकता हूँ, पर संतान होने के बाद में घर नहीं रहूंगा। तो मेरा मन तो हमेशा परमात्मा में लगा रहता है, मैं तो भक्ति की ओर चला जाऊंगा, भक्ति में लीन हो जाऊंगा। और ऐसा ही किया कदम जी ने। देखिए आगे कथा हम सुना रहे हैं आपको कि किंतु शर्त थी दे संताना, त्याग सकेंगे गृहस्थी बाना, अतः शर्त के ही अनुसारा, करदम ऋषि ने की न विहारा, योग शक्ति से कर निर्माणा, देवहूति संग बैठ विमाना। आज बड़े बड़े हवाई जहाज उड़ रहे हैं ना, रॉकेट उड़ रहे हैं, ये सब क्या है? इसके पहले देखिए हमारे यहाँ पर बताया है कि करदम ऋषि ने अपनी तपस्या के बल से एक ऐसा विमान निर्माण किया जो नीचे रह बैठते तो मकान बन जाता था और आराम से रहते थे, और जब विहार करना होता था तो वो उड़ने लगता था। आज भी देखो नए नए प्रयोग हो रहे हैं, आप देख रहे हैं कि एक और कोई ने कार बनाई है, उस पर पानी पे भी चल रही है और वो उड़ने भी उड़ भी जाती है। तो इस प्रकार से उस समय भी प्रयोग हुआ करते थे। बहुत पुरानी बात है, हजारों साल पहले की कथाएं हैं ये। तो करदम ऋषि ने ऐसा विमान बनाया। लिया ग्रस्त आश्रम सुख भारी, जन्मीनो कन्याएं प्यारी। अब यहाँ पर देखो भैया, सबसे पहले कन्याओं की भीड़ लग रही है। सबसे पहले 3 कन्या हुई, उसके बाद में करदम 3 कन्या अलग अलग जो ब्याही गई। तो सबसे पहले करदम ऋषि को जो बड़ी पुत्री ब्याही गई तो उसकी भी कितनी 9 कन्याएं हुई।
तप द्वारा थे पुण्य कमाए, यथा स्वम हरि सुत बन आए। बड़ी तपस्या की थी कर्दम ऋषि ने, भगवान प्रसन्न होकर के स्वयं के पुत्र बन करके आए कपिल देव के रूप में। कपिल नाम करदम के गेहा, और नारायण ही ली नर देहा। करदम तत्व ज्ञान से जाना, पुत्र स्वयं ही है भगवाना। करदम ऋषि समझ गए, अरे मैं बड़ा भगवान हूँ, मेरे यहाँ भगवान स्वयं जो है पुत्र बनकर आए हैं। स्तुति कर बन कर सन्यासी, गए भजन हित वो बनवासी। और प्रार्थना की अपने पुत्र की, ईश्वर मान करके, भगवान मान करके प्रार्थना करके, और वन में तपस्या करने चले गए। देवहूति भी सुत हरि जाना, और आग्रह किया दीजिए ज्ञाना। देवहूति भी समझ गई, अरे मेरा बेटा बड़ा ज्ञानी है, ये तो ईश्वर का रूप है। तब उसने भी कुछ कहा, मुझे कुछ उपदेश दीजिए ताकि मैं भी मेरा कृतार्थ हो जाए। तो दिया कपिल ने मातु को भव्य दिव्य जो ज्ञान, सांख्य शास्त्र का ज्ञान वह है, कहते सब विद्वान। बोलिए कृष्ण चंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, नर्मदा मैया जी की जय। हर हर महादेव शंभो। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें। बहुत बहुत धन्यवाद।